नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा 5 स्टॉक्स के बारे में जिन पे मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं। वैसे भी कोई खबर वगैरह है नहीं, तो आप लोगों के जिस पे कमेंट आ रहे हैं उन्हीं स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। स्टॉक के नाम बता दूं तो ये सारे आई थिंक छोटे स्टॉक हैं, और एक व्यूअर है जिन्होंने स्टॉक का नाम कमेंट करा है केवल फर्स्ट लेटर, और मैं बता दूं उस कंपनी के 2 स्टॉक्स हैं। अब कौन से के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोनों स्टॉक्स डिस्कस कर दूंगा। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते होंगे पता चल जाएगा। पहला स्टॉक है यस बैंक, दूसरा IRFC, RVNL, TTML, पीरामल। अब पीरामल एंटरप्राइजेज है, पीरामल फार्मा है, मुझे नहीं पता है, बट मुझे जहां तक लगता है पीरामल एंटरप्राइजेज ही होगा। मैं आपके साथ दोनों स्टॉक्स के लेवल शेयर कर देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक के स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे स्टॉक में एक रेंज प्ले हो रही है, और वही रेंज मुझे लगता है अभी थोड़े दिन तक प्ले हो सकती है। स्टॉक वैसे तो कंटिन्यू हायर हाइज दिखा रहा है, अच्छा दिख रहा है चार्ट्स पे। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है बहुत विकल्प हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कि मैं यस बैंक को बेकार बोल रहा हूँ, मेरा मानना है कि और अच्छे विकल्प हैं। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नीचे में अराउंड आपके लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है, पहला आ रहा है 20 रुपीज के समथिंग। एक चीज, अगर आप क्लोज छोटा मतलब थोड़ा शॉर्ट करेंगे ना चार्ट को, तो एक देखेंगे कि कंटिन्यू हायर हाइज के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो स्टॉक कहीं ना कहीं हायर हाई नहीं लगाता, उसका जो पहले का हाई है उस हाई से पहले ही घूम रहा है नीचे। हालांकि वो मार्केट की करेक्शन में है, अभी पूरा चार्ट नहीं बना है, यानी कि अगर एक बार लास्ट लो के नीचे निकलता है तो ये रिवर्सल हो जाएगा, लोअर लो लग जाएंगे चार्ट्स पे। अभी हालांकि लोअर हाई लगाए, केवल लोअर लो नहीं लगाए, लोअर हाई लगाए। इसको समझाने की कोशिश करूं मैं तो बहुत आसान भाषा में, मान लो पहले कोई स्टॉक 8 रुपए पे था, उसने हाई लगाया 12 का, 12 से गिर के 10 पे आया, ठीक है, और 10 से वापस भाग के 11 पे गया है, और अभी 11 से दोबारा से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो क्या हुआ, पहले 8 से 12 यानी कि कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ कंपैरिजन हो नहीं सकता, लेकिन 12 से 10 यानी कि हायर हाई लगाए, लोअर हाई लगाए। नीचे पहले 8 था लेकिन अभी 10 है नीचे, फिर यहीं से घूम गया, तो नीचे वाले लेवल से ऊपर का लेवल था, लेकिन ऊपर में 12 रुपए को नहीं तोड़ता है, केवल 11 रुपए तक आता है और वहीं से नीचे जा रहा है। तो सेम कंडीशन यस बैंक में दिखेगी आपको। और स्टॉक में अगर रिवर्सल होता है तो स्टॉक में लेवल्स जो है वो 17 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी चार्ट ऐसा नेगेटिव नहीं है, तो मैं आपको केवल बता रहा हूं। प्रिडिक्शन जो है वो अभी स्टॉक में आपको केवल 20 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, और ऊपर में स्टॉक आ सकता है अराउंड दोबारा से आपके लिए 23, 24 और 25 रुपीज तक भी ऊपर में जा सकता है। स्टॉक एक्टिव तब से हो गया जब से कार्लिन एडवेंट ग्रुप को पूरी तरीके से स्टॉक को वारंट एंड शेयर जारी हो चुके हैं, पूरी सेबी की तरफ से मंजूरी आ गई है, तब से स्टॉक फोकस में है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं ज्यादा कुछ इस पे बात नहीं करता हूं, राय नहीं देता हूं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। IRFC को लेकर बात करें तो स्टॉक कंपनी बहुत अच्छी है फंडामेंटली, फाइनेंशियली, और मतलब कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में ऑलरेडी काफी बड़ी तेजी आ गई है। माना ऐसा जाता है कि बजट से पहले रेलवे स्टॉक्स भागते हैं, वो भाग चुके हैं। अब यहाँ पे आपके लिए कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं। हाँ, वो बात अलग है, 32 रुपए वाला स्टॉक 40 हो जाए भैया, बढ़ जाए 20-25%, बट ये जो मूवमेंट है, प्राइस एक्शन है, इसे हम कहते हैं टेक्निकल बेसिस पे ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग करनी है तो आप बिल्कुल इस स्टॉक को उठा लीजिए और स्टॉप लॉस रख लीजिए कोई छोटा सा, जो आपकी रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में हो, अराउंड 30 रुपए के समथिंग या फिर 31 रुपए के समथिंग ऊपर में ट्रेल करते चले। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी स्टॉक अराउंड 30 रुपए के नीचे आता है, खरीद लीजिए। लॉन्ग टर्म में आप चाहे तो यहाँ भी पहला इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। ये अगले 5 साल में स्टॉक मुझे लगता है 70 रुपए का कैंडिडेट है, जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल में प्रॉफिट ग्रो होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। स्टॉक की बात करें तो ये भी रेलवे से जुड़ा हुआ काउंटर है, और बजट से पहले भागते हैं, एग्जैक्टली भागता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये भी अच्छा लगता है, बट इन लेवल्स पे नहीं अच्छा लगता, बहुत बड़ी तेजी बन चुकी है। मैं तो यही कहूंगा थोड़ा बहुत अभी फ्रेश एंट्री ना लें और डिप्स पे खरीदने के मौके ढूंढें। TTML, इस स्टॉक को लेकर भी काफी कमेंट्स रहते हैं। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। अगर TTML की बात करें तो स्टॉक कभी कभी तो सर्किट टू सर्किट जाने लगता है। अभी हालांकि स्टॉक आपके लिए लोअर लोज ही दिखा रहा है, चार्ट्स भी नेगेटिव ही दिख रहे हैं, स्टॉक के कंटिन्यू गिरावट चल रही है, एक स्पाइक आता है और फिर गिरने लगता है स्टॉक, तो अवॉइड करने की राय होगी, ज्यादा कुछ राय नहीं होगी। किसी भी उछाल में जिस पे है वो निकलने की कोशिश करें। पीरामल, तो पहले पीरामल एंटरप्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्टॉक में अभी रिसेंटली डीमर्जर हुआ था, जिसके बाद 2 स्टॉक हो गए, पीरामल एंटरप्राइज, पीरामल फार्मा। पीरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो 798 पे जो इसका 52 वीक लो है, जो कि 785 है, उसका स्टॉप लॉस
लॉस रख के होल्ड करने की राय होगी। स्टॉक में डबल बॉटम फॉर्म हो रखा है 786-85 पे, उसी के साथ होल्ड करें। स्टॉक दोबारा से आपको कहीं ना कहीं जो लेवल्स हैं वो 840 और ऊपर में 900 तक के दिखा सकता है। इन केस 785 ब्रेक करता है और नीचे क्लोजिंग मिलती है तो बड़ी वाली गिरावट आ सकती है, तो प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही होल्ड करें। पीरामल फार्मा के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या पता पीरामल फार्मा ही आपके कमेंट में हो। तो पीरामल फार्मा 115 पे ट्रेड कर रहा है, काफी खराब चार्ट दिख रहा है, लोअर लो लग रहे हैं और जो पास्ट का लो 116 का वो भी ब्रेक करा है स्टॉक ने, कहीं ना कहीं मुझे लगता है नीचे जा रहा है, तो इससे अवॉइड और कहीं ना कहीं एग्जिट की राय होगी। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।